अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी बैठी फैमिली, उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है ये मेरा पूरा सामान मैं आज नीचे जा कर के खाना बनाऊँगी चूल्हे में इंशाल्लाह, क्योंकि ये बकरी के लिए है, ये प्लास्टिक, चाय बनाना है, बहुत सारी रोटी बनाना है। सबसे बड़ा मसला क्या होता है पता है? ये नीचे ऊपर करना, नीचे ऊपर करना। तो कुछ नहीं किया जा सकता, पकाना ही पड़ेगा। कौन है ना बाड़ी थे क्या नहीं? अस्सलाम वालेकुम अपनी जान। हमारे यहाँ यही है कि बहुत बड़ा मसला जो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई भी मदरसे के नाम में कोई भी शख्स जो है आंगन में ढुक जाता है। लेकिन मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। मुझे पसंद नहीं है कोई भी गैर महरम बिना आवाज़ दिए आंगन में ढुक जाए। चलिए जी, चाय बनाना है मेरे सास के लिए। और फिर ये मैंने बर्तन धो के यहाँ रखा है, लेकिन अभी तक इसको जो है सजाया नहीं है। तो पहले चाय बनाएंगे, फिर दोनों सास बहू जो है चाय पियेंगे, उसके बाद काम की तैयारी। कौवा जो है ना। चलिए, जब से बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। पहले वहाँ पर ले जाएंगे, सब कुछ साफ़ करेंगे, देखेंगे। और ये मेरा धनिया पत्ता मैंने कल धो करके रखा था छन्नी में। आज मेरे घर में कोई भी नहीं है। सजली वाली जो है वो भी अब काम से गई है। छोटी जो है मेरी गोतनी बोलते हैं हमारे यहाँ, जा बंगाली में, उसकी जो है पप्पी का इंतकाल हो गया है। सुबह सुबह फ़जर के वक्त वज़ू करते हुए बेचारी जो है, अल्लाह ताला उसी वक्त जो है उनका इंतकाल हो गया, तो वो वहाँ चली गई हैं। और मैं और मेरी सास आंगन में अकेली हैं, तो इसी वजह से मुझे नीचे ही जाकर के खाना बनाना पड़ेगा। नहीं तो बेचारी वो अकेली, उनको अच्छा नहीं लगता अकेले में, वो घबराती हैं इसी वजह से। तो मिलते हैं आपसे बाद में। ये जो मैंने छोटी सी वीडियो पैसे का जो बनाया है ना, ये पैसे जो है ये सदक़े का पैसा है। ये मेरी बहुत पुरानी आदत रही है कि मैं अपने लिए और बच्चों के लिए और शौहर के लिए सदक़े की नीयत से रोज़ कुछ ना कुछ 2-5 पैसे जो है वो अलहदा करके रख देती हूँ। और जब कोई गरीब आता है तो उसे मैं पूछ करके देती हूँ। ज़कात के लिए भी मैं यही करती हूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने में ही एक बार जो है साल का पूरा पैसा निकाल करके देना हमारी हैसियत के बाहर है, हम नहीं कर पाते। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि रोज़ कुछ ना कुछ अगर दे दिया जाए तो ये बेहतर होगा। तो बस ऐसे ही मैं करती हूँ। और फिर जी खाना बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। दोपहर का खाना, जैसे मैंने कहा था कि उस दिन जो है मेरे आंगन में कोई भी नहीं था, मैं और मेरी सास थी बिल्कुल अकेली। मेरी सास को जो है वो अकेले में घबराहट होती है। तो एक तो मेरा गैस ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो उनको जो है एक नीचे जा कर के खाना भी बना लेती हूँ मैं उपले में, और उनको जो है कंपनी भी देनी हो जाएगी। और पहले खाना जो है उपले में बनाना बड़ा मसला होता था, लेकिन अब तो खैर कोई बात नहीं, आसान लगता है। वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देती है। वक्त जो है और हालात जो है ना, वो इंसान की सबसे बड़ी टीचर है, गुरु है। आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खाना वाना बनाने के बाद जी फिर मेरी सास की ज़िम्मेदारी, मेरी सास को नहलाना फिर खिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि वो अपने हाथ से जो है वो खा लेती हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं कर पाती। सब हमें ही करना पड़ता है। सिर्फ मैं नहीं करती, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, हम जो है बारी बारी करते हैं। तो अल्लाह का ये भी करम है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो नहीं कर पाती। पता नहीं, ये भी एक मसला है। तो अल्लाह ताला उनको उस तकलीफ़ से जो है उनको निजात दे, आमीन। और फिर उसके बाद जी अच्छा, मेरी बहुत सारी सिस्टर ने मुझे कमेंट में कहा था कि आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं करती। वीडियो अपलोड ना करने की वजूहत तो मैंने इससे पहले वीडियो में कहा है, और क्या कहना। अभी जो है एक वजह एक इसमें शामिल भी कर देती हूँ कि जाड़े का मौसम है और दिन बहुत छोटा है और काम बहुत ज़्यादा, बच्चे घर में रहते नहीं हैं।
बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर के काम ही करते हैं। मुझे लगता है कि काम करते रहना चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि अच्छा ये जो है ये क्लिप जो है ये फिर दूसरे दिन का है। उस दिन जो है घर में सब थे और मैंने अपनी देवर की बेटी से कहा था कि तुम मेरा कैमरा संभालो और मुझे शूट करो। तो मैं कह रही थी कि हाँ ठीक है, काम बिज़ी है, ख़ुद को बिज़ी रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ओवरवेट हूँ और अगर मैं काम ना करूँ तो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसी वजह से ना मैं अपने आप को ज़्यादातर काम में उलझा करके रखती हूँ। एक तो माइंड सेट होता है कहीं आना नहीं, जाना नहीं, और दूसरी बात है अगर मैं इस तरह से ज़्यादा अगर वॉक करूँ तो मुझे तक मतलब सच्ची बताऊँ कि तो मुझे बहुत आराम होता है। और अगर मैं कहीं मतलब कुछ देर ज़्यादा देर बैठ जाऊँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मुझे ये बताने में कोई भी शर्म नहीं है कि मैं बहुत ओवरवेट हूँ। तो इसी वजह से मैं अपने आप को ज़्यादातर बिज़ी रखती हूँ। और उसमें ये एक और एक इजाफ़ा है कि मेरे हस्बैंड ने पौधा लगाया और उसमें 2 वक़्त जो है वो पानी देने की ज़िम्मेदारी वो दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुशी-खुशी कर लेते हैं जी, कोई बात नहीं है, काम करते रहना चाहिए। दुनिया में आए हैं तो काम करना ही पड़ेगा। नहीं, दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर ज़हर तो पीना ही पड़ेगा। ये गाने का लाइन है। फिर जी काम वाम करने के बाद हमारे यहाँ आजकल जो है पुचका वाला आने लगा है। माशाल्लाह मुझे पुचका जो है बहुत सारी जगहों में से गोलगप्पे कहते हैं, पानी पूरी कहते हैं, हमारे यहाँ पुचका कहते हैं। तो बनाता भी बड़े मज़े का है। तो कभी कभी जो है हमारे बिल्कुल ही दरवाजे के पास आता है, तो हम देवरानी और मैं तो अभी खैर अभी जेठानी हूँ, मेरी एक ही जेठानी है वो, तो हम जा कर के पुचका खाते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग, दुआ में याद रखिए।